कुछ दिन पहले क्लिनिक पे एक बच्चे को लेके आए हैं और उनके पास एक फीडर था जिसमें चाय थी। और बच्चे के साथ उनकी ग्रैंड मदर थी, दादी अम्मा थी। और बच्चे की उम्र 1 महीने से भी कम थी। और मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये इसी बच्चे को पिला रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम अपने बच्चे को जो है वो फीडर में चाय देते हैं, क्योंकि दूध से रेशा हो जाती है। और हम चाय देते हैं ताकि बच्चे का गला भी साफ़ रहे, छाती पे बोझ भी ना आए और बच्चा हमारा सेहतमंद रहे। अब इस बात को सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि 1 महीने से छोटे बच्चे के साथ भी ये हो रहा है। तो आज की हम वीडियो करते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या वाक़ई ऐसा है कि दूध रेशा करता है और हमें अपने बच्चों को जो है वो फीडर में चाय देनी चाहिए। क्या चाय के बच्चों को देने में कुछ फ़ायदे हैं? क्या इसके नुकसानात हैं? और बच्चे की सेहत के ऊपर चाय का क्या असर है? पाकिस्तान जो है ये दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है चाय को इस्तेमाल करने से लिहाज से। हमारे मुल्क में 1.5 केजी जो है वो पर कैपिटा जो है वो चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है। ये दुनिया में इस्तेमाल पत्ती के इस्तेमाल के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाता है। हम अपने जो कल्चर में बहुत सारी बीमारियों को चाय के साथ जोड़ा हुआ है कि अगर खांसी है चाय पी लें, ज़ुकाम है चाय पी लें, सर दर्द है चाय पी लें, छाती पे रेशा है चाय पी लें। मतलब 1001 बीमारियों का एक ही इलाज है हमारे पास कि हम चाय पी लें। और इसी चीज़ को हम अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी इसी लिहाज से हम चाय शुरू करवा देते हैं। और माएँ बड़े शौक़ से जो है वो बच्चे को दूध की जगह फीडर में चाय और या चाय दूध पत्ती का बहुत है कि दूध पत्ती शायद बहुत कोई ऐसी एक जो है वो चीज़ है जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं कि चाय में क्या होता है, ये बच्चे को क्या फ़ायदा देती है या नुकसान देती है। देखें, चाय में सब बहुत कैफ़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। कैफ़ीन के अलावा भी कुछ केमिकल्स या प्रोडक्ट्स इसमें होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कैफ़ीन के ऊपर देखते हैं कि ये बच्चों को कैसे असरअंदाज करती है। देखें, कैफ़ीन जो है वो छोटे बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है अगर ये एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा बच्चों में जाए। इसमें क्या होता है कि कैफ़ीन जो है सबसे पहले बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा करती है। उसके दिल की रफ़्तार तेज़ हो जाती है और बच्चा चिड़चिड़ापन, उकताहट, बेचैनी महसूस करता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। और अगर आप बच्चे को शाम में चाय दे रहे हैं तो बच्चे की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। रात को बच्चा देर से सोता है, उसको नींद का गलबा आने में देर होती है, या अगर बच्चा नींद आ भी जाए तो गहरी नींद में नहीं आता। और ये भी देखा गया है कि अगर रात को बच्चे को चाय पिलाएं तो बच्चे में बेड वेटिंग, रात के ऊपर बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देना, ये भी उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो रात को फीडर में चाय पीते हैं या वैसे चाय का इस्तेमाल करते हैं। और फीडर में चाय पीने वाले बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत पुअर होता है, वो किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते। और एक कैफ़ीन का ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे में एचबी कम होना शुरू हो जाती है, भूख को कम कर देती है कैफ़ीन। हमारे दिमाग में एक सेंटर होता है जो इस भूख के निज़ाम को कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म को सिग्नल देता है कि अब हमको या बच्चे को भूख की ज़रूरत है, हमें खाना खाना चाहिए या भूख लग रही है। तो ये उस सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं, बच्चे की भूख कम हो जाती है। और दूसरा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एचबी कम हो जाती है, एचबी कम होने की वजह से भी बच्चे में भूख कम लगना शुरू हो जाती है। कैफ़ीन का एक और साइड इफ़ेक्ट है कि ये माइल्ड डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब होता है कि ये पेशाब आवर होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर रात को देंगे तो बेड वेटिंग हो जाएगी। दिन के टाइम भी अगर बच्चे को ज़्यादा चाय पिलाएंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा बार पेशाब आता है और बच्चे में पानी की कमी भी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चे में तेज़ाबियत होना, उल्टी आना, खाए पिए चीज़ें ऊपर की तरफ आना, जलन महसूस होना, ये मसले मसाइल भी उन बच्चों में ज़्यादा आते हैं जो कि चाय का इस्तेमाल जिनमें किया जाता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप अपने बच्चे को गर्म चाय प्लास्टिक के फीडर में डाल के देंगे तो उससे क्या होता है कि प्लास्टिक के माइक्रो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो चाय में शामिल हो जाते हैं। अगर आप वो बच्चा पीता रहेगा तो उससे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ चाय के लिए नहीं, अगर और भी कोई गर्म चीज़ आप बच्चे को प्लास्टिक के फीडर में डाल के देंगे तो ये नुकसान बच्चे को हो सकता है। तो आज की वीडियो से हमने यही जो है वो नतीजा निकाला है कि आप अपने बच्चे को दूध की जगह कभी भी चाय नहीं दें। 5 साल से छोटा बच्चा है, उसको जब भी आपने पिलाना है दूध ही पिलाएं। पहले तो फीडर पिला रहे हैं 2 साल 2.5 साल की उम्र तक, उसमें भी आपने सिर्फ दूध ही पिलाना है। उसके बाद भी जब आपने उसको शिफ्ट करना है ग्लास के ऊपर तो आप कोशिश करें कि बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ दूध पिलाएं।
آپ اپنے بچے کو چائے سے دور رکھیں تاکہ ان میں یہ سارے مسئلے مسائل بچوں میں نہ آئیں۔ ہم بچوں میں اکثر دوسری بیماریوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے بچے میں پور اٹینشن، خون کی کمی، نیند کا نہ آنا، چڑچڑاپن، انگزائٹی، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ تو ایک ہماری یہ جو کامن کلچرل روایت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چائے دیتے ہیں، یہ بھی ایک کامن ریزن ہے۔ تو اس ریزن کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔